बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साइकोलॉजी का एक टॉपिक आज डिस्कस करेंगे मुख्तसरन इस वीडियो लेक्चर में, और वो है डिफरेंस। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है और रोट लर्निंग क्या होती है, दोनों के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो मीनिंगफुल लर्निंग को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि मीनिंगफुल लर्निंग ऐसी लर्निंग है कि जिससे क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, इसी तरीके से एनालिटिकल स्किल्स हैं, वो बेहतर होती हैं बच्चे की अगर वो मीनिंगफुल वे में डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, तवज्जो के साथ चीज़ों को कनेक्ट करके, प्रायर नॉलेज के साथ अटैच करके याद कर रहे हैं। सिर्फ रोट लर्निंग नहीं है, रट्टा नहीं लगा रहा, बल्कि सोच समझ के एनालिटिकल पावर्स, रीजनिंग एबिलिटीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इन सब को यूज़ करके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर वो याद कर रहा है या पढ़ रहा है किसी चीज़ को, तो ये जो लर्निंग है ये मीनिंगफुल लर्निंग है और इससे क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है। दूसरा, हाई रिटेंशन लेवल होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें चली जाती हैं जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं और देर तक याद रहती हैं आपको, आप भूलते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी बात है। एक्टिव एंगेजमेंट होती है जिसमें डिस्कशंस हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जब उनको करते हैं आप तो इससे एक हायर रिटेंशन लेवल जो है वो होता है। तीसरी, मोटिवेशन बढ़ती है आपकी। देखिए, स्टूडेंट तब बेहतर सीखते हैं किसी भी कंटेंट को जब पढ़ रहे होते हैं, और लर्निंग तब बेहतर होती है जब वो उनकी ज़िंदगी के करीब जो है वो रेलेवेंसी होनी चाहिए। जब वो रेलेवेंट होंगे तो इससे क्या होगा कि मोटिवेशन बेहतर होगी। तो ये मोटिवेशन तभी बेहतर होती है कि जब आप मीनिंगफुल वे में डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है पढ़ रहे हो। एडेप्टेबिलिटी है, यानी इसका मतलब ये है कि नॉलेज को आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में अगर आपने डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ मीनिंगफुल वे में उसको पढ़ा है और सिर्फ रट्टा नहीं लगाया, रोट लर्निंग नहीं की। फिर कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन मीन्स कि एक टीम वर्क जो है वो आप देखते हैं, एनकरेजमेंट मिलती है, आप ग्रुप वर्क में काम करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं, ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें इसके बरक्स भी होती हैं कि जब मीनिंगफुल लर्निंग आप कर रहे होते हैं तो आपको हाई मोटिवेशन लेवल जो है वो चाहिए होता है, उसकी डिमांड होती है। तो सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए और इसके साथ साथ स्ट्रांग इंटरेस्ट जो है वो होनी चाहिए, तभी आप मीनिंगफुल लर्निंग कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग भी है, यानी आप देर तक पढ़ेंगे, डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को देखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा आपका। तो दूसरी साइड पे अगर हम रोट लर्निंग की बात करें तो उसका पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि क्विक लर्निंग होती है, टाइम सेविंग है, जल्दी चीज़ों को याद कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए ये बेस्ट सूटेबल होती है। जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हैं, उसको मेमोराइज़ करना है, फैक्ट्स को मेमोराइज़ करना है, हिस्ट्री में डेट्स को, ईयर्स को आपने मेमोराइज़ करना है, तो उसके लिए ये यूज़फुल है। इसके बाद एग्ज़ाम के लिए भी डेफिनेटली डेफिनेशन याद करनी होती है, उनको जो है वो रट्टा भी लगाया जाता है, बाज़ औक़ात फार्मूलाज़ को आप याद करते हैं, डेट्स को जैसे मैं बात कर रहा था, हिस्टोरिकली फैक्ट्स को आप याद करते हैं, तो इसके लिए बहुत सूटेबल होती है। अगर इसके हम कुछ ऐसी बातों को यहाँ डिस्कस करें जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स में जाती हैं, तो वो ये है कि शैलो लर्निंग होती है, डीप लर्निंग नहीं होती मीनिंगफुल लर्निंग की तरह। सिर्फ मेमोराइजेशन पे जो है वो तवज्जो दी जाती है और डीप अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो डेवलप नहीं होता, यानी हायर ऑर्डर जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाती। फिर शॉर्ट टर्म रिटेंशन होती है, चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी की हद तक रहती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा नहीं बन पाती। फिर लो एप्लीकेशन है, यानी ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते चीज़ों को डिटेल के साथ। जब आपको डिटेल का पता ही नहीं होगा तो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, नई सिचुएशंस में उसको अप्लाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर पैसिव लर्निंग होती है, आप एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते और जस्ट फैक्ट्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, रट्टा लगा रहे होते हैं, उसमें कनेक्शन नहीं क्रिएट करते, डीपली उसको देखते नहीं हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ को इस्तेमाल नहीं करते। तो जस्ट आपने मेमोराइज़ करना होता है और रट्टा लगाना होता है शॉर्ट टर्म गोल्स हासिल करने के लिए, वहाँ पे आप लिख देंगे पेपर में और बस, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स थे और कुछ जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स भी थे जो हमने डिस्कस किए।
تو یہ مختصر سا کمپیریزن تھا لرننگ کے حوالے سے کہ روٹ لرننگ کیا ہے اور میننگ فل لرننگ کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. نیکسٹ انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ حافظ.